Hello everybody, welcome back to Pyrexia of English. I am Mandeep Kaur, your IELTS mentor, and you are watching 45 Days Vocabulary Series with me. So guys, we are already halfway through this series and I hope you are enjoying this learning process because the words that we are covering on the daily basis are very easy and they are practically useful for your reading, listening, speaking and writing modules. And I believe you are already practicing these words and are integrating them in your normal daily routine conversations. So guys, don't let this COVID-19 hamper your preparation. Don't stop learning. Keep acquiring a new skill or something knowledgeable every day so that when everything gets normal, you come out as a better version of yourself. It's not only for the IELTS examinations, even in your normal routine life also, if you are learning something, then definitely it's going to pay you off at a certain point in your life. So कुछ ना कुछ अगर आप डेली ग्रास्प कर रहे हो, सीख रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल होती है आगे चल के। और ये जो टाइम है ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है अगर आपने अपनी किसी भी स्किल को जो है ब्रशन अप करना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है. सो नाउ डेज यू आर हैविंग ample amount of time to work upon your skills, to grab something new or to acquire something new. So guys, let us now move towards today's word, and the word for today is dilemma. Dilemma. Yes, the pronunciation chunks and spelling is given over here, and this word is pronounced in two ways. The first is dilemma, and the other one is dilemma. Both the pronunciations are correct. You can pronounce it either way, as dilemma or as dilemma. दोनों ही सही हैं, आप जैसे मर्जी इसको बोल सकते हैं. So dilemma or dilemma. So dilemma basically means when you have a situation where you have to choose between two or more different options and it is a very difficult choice to make, and especially the choices have negative consequences or bad consequences. कि जब भी आपको दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में चूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उनके बीच में चूज़ करना, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं dilemma. When you are perplexed भी यूज़ करते हैं इसकी जगह पे हम यहाँ, you are confused or puzzled और it is a difficult problem for you, और आप बहुत ही पजल हो कि पता नहीं ये किया जाए या ये चूज़ किया जाए, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं दुविधा में होना. ठीक है जी, जहाँ पे आप दुविधा में हो, आप असमंजस में हो, तो वो दुविधा की जो स्थिति है, जो कश्मकश की स्थिति है या असमंजस की स्थिति है कि ये किया जाए या ये किया जाए या इसको ऑप्ट किया जाए या इस वाली चीज़ को ऑप्ट किया जाए, सो उस सिचुएशन को, उस असमंजस को, उस कश्मकश को, उस दुविधा को दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड dilemma. ठीक है जी. तो डिफरेंट सिनोनिम्स जो हैं जो इसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पजल, प्रेडिकामेंट, परप्लेक्सिंग, कंफ्यूजिंग, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्ट. तो जहाँ भी ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप पजल हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि इनमें से क्या चूज़ किया जाए, क्या छोड़ा जाए, तो उस सिचुएशन में आप जो है यूज़ कर सकते हैं वर्ड dilemma और dilemma. ठीक है जी. तो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं हम, क्या क्या सेंटेंसेस किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं इस वर्ड को यूज़ करके. और डेली रूटीन में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको ये वर्ड यूज़ करने का मौका मिलता है. तो जब भी आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि कुछ भी, लाइक फॉर एग्जांपल कि यू वर इन डिलेमा वेदर टू गो टू मार्केट और अकम्पनी योर मदर टू अ रिलीजियस प्रोग्राम. मतलब आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट थे कि आपको डॉक्टर के पास जाना है या कहीं मार्केट जाना है या अपनी मम्मी के साथ कहीं जाना है, तो आपको दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. दोनों में से चूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि ये किया जाए या ये किया जाए, तो यू आर नॉट लाइक इन अ सिचुएशन टू चूज़ एनी आउट ऑफ दीज टू. ठीक है जी. सो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस हम और फॉर्म कर सकते हैं इनसे. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, आफ्टर कंप्लीटिंग माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन आई वॉज इन डिलेमा वेदर टू ऑप्ट फॉर अ जॉब और परस्यू माई हायर एजुकेशन. मतलब कि जब मैंने सीनियर सेकेंडरी या प्लस टू के एग्ज़ाम्स दिए उसके बाद मैं कन्फ्यूजन में थी या मतलब दुविधा में थी कि जॉब ऑप्ट करनी चाहिए, मुझे जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या फिर अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए कि आगे पढ़ाई जारी रखनी चाहिए. तो दोनों ही चीज़ें जो हैं इस टाइम पे एल्यूरिंग लगते हैं ऑप्शंस. ठीक है जी. तो वहाँ पे एक बहुत ही कश्मकश की स्थिति हो जाती है. इट्स वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक. तो ये जो स्थिति है इसको हम डिलेमा बोल सकते हैं. सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज, आवर टीचर्स प्रेजेंटेड अस विद अ डिलेमा व्हेन दे stated that we can choose our next location for the field trip. मतलब कि जब हमारे टीचर्स ने ये कहा कि आप अपनी मर्जी से अपना नेक्स्ट लोकेशन जो फील्ड ट्रिप का है वो चूज़ कर सकते हो, तो हमें एक कन्फ्यूजिंग स्टेट में डाल दिया, हमें एक पजल स्टेट में डाल दिया कि हमें खुद को चूज़ करना है आउट ऑफ द मेनी ऑप्शंस, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू.
Or one more example could be like government is in dilemma which services to start first after the complete shutdown, कि मतलब जो शटडाउन चल रहा था उसके बाद कौन कौन सी सर्विसेज को सबसे पहले शुरू किया जाए, ये गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए दुविधा की भी जो सिचुएशन है वो बनी हुई है. सो गाइज आई होप द यूजेस ऑफ दिस वर्ड इज क्लियर टू यू, सो यू कैन मेक endless sentences using this word dilemma or dilemma. And speaking में ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये वर्ड और आपकी डेली कन्वर्सेशंस के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है. So guys, keep practicing this word till we meet tomorrow in a new video. And if you are new on this channel, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon, and also share the video as much as you can. And thanks for watching this video and supporting me.